चलिए आज हम आपको घुमाते हैं गुवाहाटी। हम अपने हस्बैंड के साथ हम लोग निकल पड़े गुवाहाटी के लिए। फिर हम लखनऊ एयरपोर्ट पे थे। हमने फ़्लाइट में थोड़ी सी वीडियो बनाई और जैसा कि आप देख सकते हैं एज़ ऑलवेज़ मेरे हस्बैंड बिज़ी रहते हैं फ़ोन पे अपने ऑफिस के काम पे। हमने कहा लाओ, मैं बैठे बैठे बोर ही हो रही थी तो मैंने फिर थोड़ा सा टेक ऑफ का शूट कर लिया। उसके बाद से हम देखे कि ये क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने देखा कि टिकट होटल वेटल बुक कर रहे थे और विंडो सीट तो मुझे मिली नहीं थी, तो मैंने इधर दूर से ही वीडियो बना लिया। फिर हम पहुँचे गुवाहाटी एयरपोर्ट पे और वहाँ का नज़ारा देख के तो मुझे ऐसा लगा मैं कहाँ आ गई। इतना अच्छा एयरपोर्ट, इतना अच्छा। और फिर अच्छा लगता है जब आप जाते हो अपने हस्बैंड के साथ कहीं पे ट्रैवल करने। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, बट आप लोग का प्यार की ज़रूरत है। आप लोग हमें प्यार दीजिएगा ताकि हम भी कुछ आगे कर पाएँ। फिर ये देखिए हम होटल पहुँचे और होटल पहुँचने के बाद मैंने थोड़ा सा होटल का दिखाया कि कैसा वहाँ का इंटीरियर है। इंटीरियर के बाद मैंने कहा लाओ मैं अपने रूम का भी क्लिप दिखा देती हूँ। फिर ये रूम का दरवाज़ा खोला, ये रूम दिखाया, ज़्यादा अच्छा रूम था, ठीक है, प्लांट्स वगैरह थे, बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ के रूम। और उस पर देखिए फिर मैंने थोड़ा मिरर में अपनी सेल्फ़ी भी ले ली। इसके बाद बाहर का व्यू मुझे बहुत प्यारा लगा। वो जो पेड़ देखे उस पर छोटे छोटे चिड़िया बैठे हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर एज़ यूजुअल मैंने कहा लाओ मैं थोड़ा सा फ़ोटो वीडियो कर ही लेती हूँ। उसके बाद से हम वहाँ से फटाफट निकले उमानंदन टेम्पल के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और एक ही दिन में घूमना था हमें। तो गॉड, ब्रह्मपुत्र नदी का देख के तो मैंने कहा वाह यार, इतनी तो सुंदर भी लग रहा था और डर भी लग रहा था कि हम कहाँ आ गए ब्रह्मपुत्र रिवर में। जब रिवर में देखिए हम लोग थे, फिर सब लोग अपना घूम के वीडियो फ़ोटो कर रहे थे शूट। और उसके बाद से हम आइलैंड पहुँचे। आइलैंड पे पहुँचने के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे सीढ़ियों पे ज़बरदस्ती चढ़वाया कि जल्दी जल्दी मैं चढ़ूँ। और इतना ऊंचा था, बाप रे, इतनी ऊंची सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। एक तो सुबह 4 बजे की फ़्लाइट लेके हम लोग आए थे, थक के 4 बजे ही उठे थे, फ़्लाइट तो हमारी 7 बजे की थी। और उसके बाद से धीरे 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 करके सीढ़ियों पे मैं चल रही थी। चलने के बाद थक तो मैं गई थी, बट हिम्मत तो नहीं था। जबकि हमें 2 बजे कामाख्या माता भी विज़िट करना था। हमारे उसी दिन सारे में हम लोग को दर्शन करना था, क्योंकि हमारे पास एक दिन का टाइम था। दूसरे दिन हमें मेघालय के लिए जाना था, क्योंकि हस्बैंड के पास ज़्यादा छुट्टी नहीं होती है, तो हम मिनिमम गिन के 2 या 3 दिन के लिए ही आए थे हम। फिर उसके बाद हम पहुँचे टेंपल पे देख रहे हैं जय भोलेनाथ की करी है। मेरे हस्बैंड ने पैर छुआ गणेश जी का, फिर मैंने भी छुआ। छूने के बाद हम चले टेंपल की तरफ। टेंपल जाने की तरफ गए। फिर हमने देखा वहाँ पे एक भैरव बाबा थे, उनका दर्शन किया। उनका दर्शन करने के बाद वहाँ पे हाथ पैर जोड़ा हम लोगों ने। और अब हम ही 2 लोग थे, तो मैं थोड़ा वीडियोस बना रही थी और पैर भी छू रही थी, साथ साथ पूजा भी कर रही थी। और उसके बाद से पूजा किया। ये हैं भगवान जी, गणेश जी, इनकी गणेश जी की हम लोगों ने पूजा करी। और फिर वहाँ से हम लोग पंडित जी को कुछ दान दक्षिणा करके हम अंदर गए। अंदर जब हम जाके देखते हैं तो लंबी लाइन लगी हुई थी उमानंदन टेम्पल, उमानंद भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। तो फिर मैं वहाँ से थोड़ा बहुत खड़े खड़े वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने कहा लाओ मैं आपको भी दिखा दूँ वहाँ का व्यू कैसा है। फिर देखिए कितनी लंबी लाइन लगी थी। हमने कहा यार आज तो लग रहा है कि दर्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर किसी तरह करते करते हमने दर्शन मिला। हम दर्शन, ये है अंदर दरवाज़ा जो हम लोग को अंदर की तरफ, नीचे की तरफ लेके जाते हैं भोलेनाथ के पास। फिर वहाँ से फटाफट हम दर्शन करके, मतलब वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिला, हम दौड़ के आए। प्राइवेट हम लोगों ने अपनी शिप करी कि बस हमें किसी तरह पहुँचा दो, क्योंकि हमें कामाख्या माता जाना था। और देखिए हम कामाख्या माता के लिए घर पे गए, होटल गए। होटल पे साड़ी पहना मैंने, बट वो मैं क्लिप नहीं बना पाई। उसके बाद हम माता के दरबार निकल गए। और ये माता के दरबार के जाने का रास्ता है जो थोड़ा सा पहाड़ियों पे ऊंचे चढ़ के है। और आपको जैसे पता है कि माँ कामाख्या कि ये 51 शक्ति पीठों में से एक है, जिसमें यहाँ पे इनका योनि गिरा हुआ था। और जिसकी माँ की पूजा योनि के रूप में होती है। देखिए हम पहुँचे, मेरे हस्बैंड देखिए कितना तेज तेज जा रहे थे, क्योंकि हमारा वहाँ पे वीआईपी टिकट था। और हमें ये डर लग रहा था कहीं हमारी लाइन, हमें मतलब फर्स्ट विजिट था, तो कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं हमारी लाइन ना छूट जाए। और फिर किसी तरह हम लोग दौड़ के, एक पांडा जी थे, पांडा जी जो हमारे बुकिंग में थे, हमने बुक जो किया था उसमें एक पांडा जी का नाम लिख के आया था। और फिर वो हमने उन पांडा जी से मिलने के लिए हम लोग गए। फिर
जाने के बाद से वहाँ पहले तो बहुत ऊंची सीढ़ियाँ थी, उन सीढ़ियाँ चढ़ने में ही हमें टाइम लग रहा था। और आप ये सोच रहे होंगे कि सारा व्लॉग मैंने वॉइस वर्सा करा हुआ है, क्योंकि हाँ मैं कुछ बोल नहीं पाई और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, इसलिए आप लोग हमें माफ़ करिएगा। अगर आप लोग को ये अच्छा लगा तो मैं आगे बनाऊँगी, और आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग थोड़ा सा भी अच्छा लगा ये व्लॉग तो हमें मैसेज करिएगा। और ये देखिए माँ कामाख्या के फाइनली गुम्बद के दर्शन हो गए हैं आपको। बहुत ही अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे अभी भी गूज़बम्प है कि हम माँ कामाख्या के आ गए हैं, माता के हमने दर्शन करे। और फिर मैं उस समय इतनी इमोशनल हो गई कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं रोते हुए, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है, लेकिन मैं उस समय अंदर से बस रोना फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं कहाँ आ गई हूँ लिटरली। और उसके बाद से हम अंदर गए, फिर हमें दर्शन वर्शन, हम सारे भगवान जी की मूर्तियाँ देख लीजिए आप लोग, वहाँ पे लगे हुए थे। फिर हमको पांडा जी से मिलना था, तो हम उनको ढूंढ ही रहे थे कि कहाँ हैं कहाँ हैं। फिर किसी तरह वो हमें मिले, मिलने के बाद वो हम लोग को बताएं कि आपको लाइन में लगना होगा। फिर हम घंटों घंटों, सोचिए वीआईपी टिकट के बाद भी हम करीब 4 घंटे 5 घंटे लाइन में लगे, तब जाके हमें दर्शन हुआ। मेरे हस्बैंड जी भी लाइन में खड़े खड़े बोर ही हो रहे थे, क्या करें, जय माता दी कर रहे थे, बस दर्शन हो जाए दर्शन हो जाए। हम तो फिर भी वीआईपी लाइन में 5-6 घंटे खड़े थे, लेकिन वो लोग नॉन वीआईपी थे, बाप रे उन लोग तो कितने देर से खड़े थे। अब इतना भीड़ होता है क्या ही बताएं। फिर हम वहीं खड़े खड़े दर्शन हुआ हमारा, दर्शन करने के बाद हम निकले मंदिर से, और हम इतना टाइम नहीं मिला कि हम वीडियो फ़ोटो बनाए। फिर मेरे हस्बैंड जी ने कहा चलो जल्दी जल्दी चलना है, क्योंकि हमारी कोई कैब बुक नहीं थी, हमें कैब बुक करके जाना था, और हो गया था रात, और क्या पता उतने ऊंचे पहाड़ियों पे आती कोई टेम्पो या कार कोई मिलती कि ना मिलती। फिर वो बेचारे उसी में बिज़ी रह गए। चलिए बोलिए सब लोग प्रेम से बोलिए जय माँ कामाख्या। बहुत अच्छे दर्शन हुए।